एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़के को रसायन विज्ञान में बहुत रुचि थी। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा चीज़ें मिलाकर नई चीज़ें बनाने में मज़ा आता था। एक दिन उसने अपने शिक्षक से बेकिंग सोडा के बारे में सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सफ़ेद पाउडर कैसे इतने कार्य कर सकता है। खाना बनाने से लेके सफाई तक उसने घर आकर बेकिंग सोडा का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ से थोड़ी मात्रा ली और रसोई में एक केक बनाने की कोशिश की। उसने देखा कि जैसे ही उसने बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाया, बुलबुले बनने लगे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं क्योंकि यह उसकी पहली रासायनिक प्रतिक्रिया थी जिसे उसने स्वयं देखा था। अर्जुन ने सोचा कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया कैसे काम करती है। उसने समझा कि बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है, बेस है, और जब इसे एसिड जैसे सिरका के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो बुलबुले बनाती है, तो केक और ब्रेड को फुलाने में मदद करती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इसे बनाने की विधि भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेकिंग सोडा को औद्योगिक रूप में अमोनिया सोडा प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसे साल्वे प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड, नमक, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब ये आपस में प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करते हैं तो बेकिंग सोडा तैयार होता है। क्लास 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, इसके उपयोग और बनाने की विधि बताएं। 10th के बच्चे हैं वह इस कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अब अर्जुन बेकिंग सोडा के बारे में बहुत कुछ जान गया था। उसने समझा कि यह सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भी उपयोगी है। अर्जुन की जिज्ञासा अब बेकिंग सोडा के अन्य उपयोगों की ओर बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर यह केक को फुला सकता है तो और कौन कौन से काम कर सकता है। उसने अपनी किताबों और इंटरनेट पर खोज की और पाया कि बेकिंग सोडा का उपयोग न केवल खाना बनाने में बल्कि कई घरेलू काम में और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि घर में फ्रिज से अजीब सी गंध आ रही है। अर्जुन ने तुरंत अपने नए ज्ञान का उपयोग किया। उसने बेकिंग सोडा का एक छोटा सा कटोरा फ्रिज में रख दिया। कुछ ही घंटों में गंध गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी माँ को समझाया कि बेकिंग सोडा एक उत्कृष्ट प्राकृतिक डिओडोराइजर है। यह गंधों को अवशोषित कर लेता है, इससे हवा ताज़ा हो जाती है। फिर एक और दिन आया जब बाथरूम की टाइल्स पर गंदगी जमा थी। अर्जुन ने फिर से बेकिंग सोडा का उपयोग करने का सोचा। उसने बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बनाया और उसे टाइल्स पर लगाया। थोड़ी देर बाद उसने उसे रगड़ा और देखा कि टाइल्स चमक उठी, चमकने लगी। उसकी माँ ने उसे फिर से धन्यवाद कहा और अर्जुन ने समझाया कि बेकिंग सोडा हल्का क्षार एल्कलाइन होने के कारण सफाई के लिए बहुत अच्छा है। यह ग्रीस और गंदगी को तोड़ देता है। अर्जुन ने
अपनी पढ़ाई में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक बार उसे स्कूल में ज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेना था। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक साधारण ज्वालामुखी मॉडल बनाया। उसने मिट्टी से एक ज्वालामुखी का ढांचा तैयार किया। उसके क्रेटर में बेकिंग सोडा डाला। जब उसमें उसने सिरका डाला तो बुलबुले फूटने लगे और झाग निकलने लगा, जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए और अर्जुन की इस रासायनिक अभिक्रिया ने उसे प्रदर्शनी में पुरस्कार भी दिलाया। अर्जुन को अब बेकिंग सोडा की रासायनिक संरचना और उसके कई उपयोगों का गहरा ज्ञान हो चुका था। उसने यह भी सीखा कि बेकिंग सोडा का उपयोग शरीर की देखभाल में भी होता है। जब उसे कभी पेट में जलन या एसिडिटी होती है तो वह थोड़ा बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पी लेता, तो पेट का जलन एसिडिटी समाप्त हो जाता। इसका कारण है कि बेकिंग सोडा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि यह एक बेस है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। 5 से अधिक पीएच मान वाला पदार्थ विलयन में बेसिक नेचर और 7 से कम पीएच मान वाला एसिडिक और 7 पीएच मान जिसका होता है वह न्यूट्रल होता है। हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब बेकिंग सोडा या सिल्क ऑफ मैग्नीशियम नेचर में बेस होता है, लेने से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो आराम मिलता है। इस प्रकार बेकिंग सोडा ने अर्जुन के जीवन को न केवल एक विज्ञान के छात्र के रूप में बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के रूप में भी समृद्ध किया। तो विज्ञान को पढ़ें, इसे दैनिक जीवन में उपयोग करें, अनेक समस्याओं का समाधान करें। अर्जुन ने दैनिक जीवन में उपयोग किया, अनेक समस्याओं का समाधान किया। असली यही शिक्षा है जो आप ग्रहण करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करें, अनेक समस्याओं का समाधान करें, खुद का समाधान करें, लोगों का समाधान करें। इस तरह आपने कहानी के माध्यम से एक रासायनिक पदार्थ के बारे में सीखा, उसका रासायनिक नाम जाना, कैसे बनाते हैं, क्या उपयोग है। कंप्लीट ट्यूटोरियल कहानी के माध्यम से दिया गया। इस कहानी को छात्र सुनकर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। पेरेंट्स सुनकर दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह कहानी सबके लिए उपयोगी है। ध्यानपूर्वक सुने, शेयर करें, इस रसायन का उपयोग कर अनेक समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।